हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए भारत का भूगोल लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में भी पूछे गए क्वेश्चन इस सीरीज में करवाए जाएंगे और प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन इस सीरीज में आपको शामिल किया गया है। तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराक्षरी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? बताइए, मयूराक्षरी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है किस राज्य में है? बताइए, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर पश्चिम बंगाल में है? तो देखिए मयूराक्षरी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है ये किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल पर केवल बिहार टीचर का एग्जाम का ही तैयारी करवाया जा रहा है। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है इसका क्वेश्चन बहुत सारा कराया गया है, प्लेलिस्ट बना है, जाकर के देख लीजिएगा। साइंस के क्वेश्चन इसमें कराए जा रहे हैं, उसके बाद ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। यहाँ केवल बिहार टीचर का एग्जाम का ही तैयारी आप लोगों को अच्छे से करवाया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो बताइए, सिमलीपाल अभ्यारण्य जो है यह किस राज्य में स्थित है? बताइए, मिजोरम में है, कर्नाटक में है, उड़ीसा में है या फिर असम में है? तो देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करेगा सिमलीपाल और सतकोसिया ये दोनों अभ्यारण्य कहाँ पे हैं? ये उड़ीसा राज्य में है, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगर असम की बात करेगा तो असम में मानस है, नामेरी है, काजीरंगा है और ओरांग है। तो मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग जो है ये सब असम राज्य में स्थित हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बिहार में अगर पूछेगा, आप लोग एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि बिहार में पूछेगा कौन सा नेशनल पार्क है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, जबलपुर जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, कृष्णा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे या फिर शिप्रा नदी के किनारे? तो बताइए जबलपुर जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नर्मदा नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए नर्मदा नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से होता है? बताइए नर्मदा नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से होता है? तो देखिए नर्मदा नदी का उद्गम जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से होती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के अमरकंटक श्रृंखला से जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो बताइए निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है ये सर्वाधिक है? बताइए नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे 5, नेशनल हाईवे 2 या फिर नेशनल हाईवे 1। तो देखिए नेशनल हाईवे 7 जो है इसका जो है लंबाई जो है सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेशनल हाईवे 7 को ही नेशनल हाईवे 44 भी कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेशनल हाईवे 7 को ही नेशनल हाईवे 44 कहा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारत की जनजाति नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन ऐसी जनजाति है जो भारत की नहीं है? बताइए लूसाई है, सेंटेलिस है, इरूला है या फिर पख्तून है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी जनजाति है जो भारत में नहीं पाई जाती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पख्तून जनजाति जो है ये भारत में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पख्तून जो है अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत में रहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पख्तून जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पाई जाती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, स्यायन गहनता का सूत्र क्या है? बताइए स्यायन गहनता का सूत्र जो है क्या है? बताइए। तो देखिए इसका सूत्र होता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र बटे कुल बोया गया क्षेत्र इंटू 100। क्या होता है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र इंटू कुल बोया गया क्षेत्र जो है ये स्यायन गहनता का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए भारत का 90% सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बताइए भारत का 90% सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य जो है कौन सा है?
बताइए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र और कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। तो देखिए भारत का 90% सोयाबीन का उत्पादन करने वाला जो राज्य है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। कौन सा है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो है भारत का 90% जो है सोयाबीन का उत्पादन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेशम का प्रकार नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन है जो रेशम का प्रकार नहीं है? बताइए एरी है, तसर है, मलबरी है या फिर अल्पका है? तो देखिए रेशम के 4 प्रकार होते हैं, मूंगा, एरी, मलबरी और तसर। तो इसमें अल्पका जो होता है ये रेशम का प्रकार नहीं है। यह जो है रेशम का प्रकार नहीं है, यह दक्षिण अमेरिकी की ऊंट स्तनपायी की एक प्रजाति है। तो ये ऊंट स्तनपायी की प्रजाति है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। रेशम जो है 4 प्रकार के होते हैं, एक होता है मूंगा, मलबरी, एरी और तसर। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वाधिक भूकंप के खतरे का जोन कौन सा है? तो बताइए भारत का सर्वाधिक भूकंप के खतरे का जोन कौन सा है? बताइए जोन 2 है, जोन 3 है, जोन 1 है या फिर जोन 5 है? तो बताइए भारत का सर्वाधिक भूकंप के खतरे का जोन कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोन 5 जो होता है ये सर्वाधिक खतरे का जोन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति संबंधित है। बताइए गुलाबी क्रांति का संबंध जो है किससे है? बताइए मत्स्य उत्पादन से है, अंगूर उत्पादन से है, मांस उत्पादन से है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए गुलाबी क्रांति का संबंध जो है किससे है? तो देखिए गुलाबी क्रांति का संबंध जो होता है ये मांस उत्पादन से होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध जो है मांस उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधक कारखाना नहीं है? बताइए गुजरात में, बिहार में, छत्तीसगढ़ या फिर आंध्र प्रदेश में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य जो है यहाँ पे जो है तेल शोधक कारखाना नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गुजरात में अगर पूछेगा कौन सा तेल शोधक कारखाना है तो जामनगर तेल शोधक कारखाना है, और बिहार में जो है बरौनी तेल शोधक कारखाना है, और आंध्र प्रदेश में जो है विशाखापट्टनम तेल शोधक कारखाना है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रेल पथ के नैनो गेज की चौड़ाई होती है। बताइए रेल पथ के नैनो गेज की चौड़ाई जो है कितनी होती है? 2 फीट 6 इंच होता है, 2 फीट 4 इंच होता है, 2 फीट 3 इंच होता है या फिर 2 फीट 5 इंच होता है? तो देखिए रेल पथ के नैनो गेज की जो चौड़ाई होती है यह 2 फीट 6 इंच होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 फीट 6 इंच ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी को मिलीमीटर में पूछेगा तो 762 मिलीमीटर होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी नहीं है। तो बताइए गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी कौन सी नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो गंगा में दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है? बताइए सोन है, पुनपुन है, क्यूले है या फिर करे है? तो देखिए सोन नदी जो है ये ये जो है गंगा की दक्षिणी सहायक नदी जो है गंगा में दक्षिण की ओर मिलने वाली सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो सोन जो है यही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र नहीं है? बताइए तिरुपति में, गांधीनगर, बेंगलुरु या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है तिरुपति में भी राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र है, गांधीनगर में भी राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र है, और बेंगलुरु में भी राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र है। देखिए यहाँ पे अगर पूछेगा कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये गांधीनगर में। कहाँ पे है? गांधीनगर गुजरात में स्थित है।
प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात में स्थित है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज जो है ये कहाँ पे है, तो ये बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये तिरुपति में है। तो भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तिरुपति में है। तो ये सब जगह था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा नगर है जो यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा नगर है जो यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? बताइए दिल्ली है, आगरा है, अयोध्या है या फिर मथुरा है? तो देखिए दिल्ली मथुरा आगरा जो है यह यमुना नदी के किनारे बसा है, जबकि अयोध्या जो है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो ये सरयू नदी के किनारे बसा है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी के किनारे कौन कौन बसा है? दिल्ली, मथुरा और आगरा। कौन है? दिल्ली, मथुरा और आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसे शहर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बताइए 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार जो है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बताइए दूसरा है, तीसरा है, चौथा है या फिर पांचवा है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है यह यूपी है। यूपी के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद बिहार। तो बिहार किसरे नंबर पे आएगा? तीसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे जो है पश्चिम बंगाल है। तो महाराष्ट्र, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये क्रम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? बताइए यमुना नदी का उद्गम जो है यह किस राज्य से होता है? बताइए हिमाचल प्रदेश से होता है, उत्तर प्रदेश से होता है, पंजाब से होता है या फिर उत्तराखंड से होता है? तो बताइए यमुना नदी का उद्गम जो है यह किस राज्य से होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी का उद्गम जो है किस राज्य से होता है? तो उत्तराखंड से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? बताइए हीराकुंड बांध जो है यह किस नदी पर बनाया गया है? बताइए भागीरथी नदी पर बनाया गया है, कृष्णा नदी पर बनाया गया है, महानदी पर बनाया गया है या फिर चंबल नदी पर बनाया गया है? तो देखिए हीराकुंड बांध जो है यह किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है महानदी पर। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बताइए हीराकुंड बांध जो है ये किस राज्य में है? तो उड़ीसा के संबलपुर जिला में महानदी पर बनाया गया है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। ये भी बात आपको याद रखना है। विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध नदी के संगम पर स्थित है। बताइए टिहरी बांध जो है नदी के संगम पर स्थित है। बताइए भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर है, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी के संगम पर है, अलकनंदा एवं बाणगंगा के नदी के संगम पर है या फिर बनास एवं खारी? तो देखिए टिहरी बांध जो है ये भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा टिहरी बांध जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर बना है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है एवं दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये बताइए कहाँ पर स्थित है? बताइए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है स्थित है। बताइए बेंगलुरु में स्थित है, कोची में स्थित है, पेराम्बू में स्थित है या फिर मैंगलोर में स्थित है? तो बताइए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये स्थित है चेन्नई के पेराम्बू में। कहाँ पे है? चेन्नई के पेराम्बू में स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है कहाँ पे स्थित है? चेन्नई के पेराम्बू में स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई CST में है या फिर जयपुर में है?
तो बताइए मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए मुंबई CST में है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई CST में है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। बताइए भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? बताइए भाखड़ा नागल बांध जो है यह किस नदी पर बनाया गया है? बताइए रावी नदी पर बनाया गया है, सतलज नदी पर बनाया गया है, चेनाब नदी पर बनाया गया है या फिर झेलम? तो बताइए भाखड़ा नागल बांध जो है यह किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह सतलज नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? सतलज नदी पर बनाया गया है। अगर पूछेगा कि भाखड़ा नागल बांध जो है किस राज्य में है तो पंजाब आप लोग याद रखिएगा। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछेगा एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो भाखड़ा नागल बांध है, जिसकी ऊंचाई जो है टिहरी बांध से 260 मीटर के बाद लगभग 225 मीटर है। अगर टिहरी बांध की ऊंचाई पूछेगा तो 260 मीटर है और इसके बाद जो है भाखड़ा नागल बांध है जिसका ऊंचाई 225 मीटर है। इसको भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जोग जलप्रपात स्थित है। बताइए जोग जलप्रपात जो है कहाँ पर स्थित है? महानदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है, तापी नदी पर स्थित है या फिर शरावती नदी पर स्थित है? तो बताइए जोग जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो देखिए जोग जलप्रपात जो है इस शरावती नदी पर स्थित है। किस नदी पे? शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछेगा जोग जलप्रपात जो है भारत के किस राज्य में है तो कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित शरावती नदी पर स्थित है। ये आप लोग याद रखिएगा। कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित शरावती नदी पर स्थित है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा इसकी ऊंचाई कितना है तो 253 मीटर है। कितना है? 253 मीटर है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। बताइए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। बताइए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? बताइए अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, मिजोरम में स्थित है, मणिपुर में स्थित है या फिर सिक्किम में स्थित है? तो देखिए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा यह जो है किन दो देशों की सीमा पर स्थित है तो ये भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नामदफा नेशनल पार्क जो है भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सोन नदी का उद्गम स्थल है। बताइए सोन नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ से होता है? बताइए छोटा नागपुर पठार से होता है, अमरकंटक से, जाना पाव पहाड़ियाँ से या फिर गुरु माधता चोटी से? तो बताइए सोन नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से है? तो ये देखिए मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सोन नदी जो है मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, पूगा घाटी स्थित है। बताइए पूगा घाटी जो है ये कहाँ पर स्थित है? बताइए लद्दाख में स्थित है, सिक्किम में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है या फिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो बताइए पूगा घाटी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए पूगा घाटी जो है ये कहाँ पर स्थित है तो ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूगा घाटी जो है कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकलेश्वर स्थित है। बताइए अंकलेश्वर जो है ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, गुजरात में स्थित है, असम में स्थित है या फिर राजस्थान में स्थित है? तो बताइए अंकलेश्वर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए अंकलेश्वर जो है ये गुजरात के भरूची जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंकलेश्वर जो है गुजरात के भरूची जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नामेरी टाइगर रिजर्व जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए नामेरी टाइगर रिजर्व जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए आसाम में स्थित है, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो बताइए नामेरी टाइगर रिजर्व जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए नामेरी टाइगर रिजर्व जो है ये स्थित है आसाम में। कहाँ पे स्थित है? आसाम में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा पक्के टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पर स्थित है तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है?
बताइए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइए डल झील है, वुलर झील है, नैनीताल झील है या फिर भीमताल है? तो बताइए भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वुलर झील। अगर पूछेगा कि वुलर झील जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखिए पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य जो है स्थित है। बताइए पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? बताइए अंडमान में स्थित है, निकोबार में स्थित है, कोरोमंडल तट क्षेत्र में या फिर लक्षद्वीप में? तो बताइए पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए पिट्टी द्वीप जो है ये कहाँ पर स्थित है? भारत में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिट्टी द्वीप का संबंध लक्षद्वीप से है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए एक छोटा सा द्वीप है जो है, यह एक छोटा सा द्वीप है जहाँ न कोई वनस्पति उगती है और न कोई मानव वास करता है। इस पर जो है कई पक्षी अंडे देने आते हैं। इसके कारण जो है इसे पक्षी पिट्टी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, या फिर पिट्टी द्वीप कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवसा पास दर्रा स्थित है? बताइए भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवसा पास दर्रा स्थित है? तो बताइए देवसा पास दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है? बताइए देवसा पास दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये देखिए हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश के पूछेगा किस जिला में स्थित है, तो कुल्लू और स्पीति जिला के बीच स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिले के बीच स्थित है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए पश्चिमी हिमालय है, पूर्वी घाट है, मध्य पठार केंद्रीय पठार है या फिर पश्चिमी घाट है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जो है 4 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट है, ये आप लोग याद रखिएगा। पहला है हिमालय है, फिर इंडो बर्मा है, फिर पश्चिमी घाट है, फिर सुंडालैंड है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? बताइए निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? बताइए अनाईमुड़ी, पालनी, कार्डमम या फिर कामेट? तो बताइए निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? बताइए निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? बताइए अनाईमुड़ी है, पालनी है, कार्डमम है या फिर कामेट है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कामेट। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो कामेट जो है पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिलैया बांध जो है किस नदी पर निर्मित है? बताइए निम्नलिखित में से किस नदी पर जो है तिलैया बांध को बनाया गया है? बताइए बराकर नदी है, कोनार है, चंबल है या फिर बनास है? तो बताइए तिलैया बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? बताइए तिलैया बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो ये देखिए बराकर नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिलैया बांध जो है ये बराकर नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कोडरमा के खनन के लिए जाना जाता है। बताइए कोडरमा के खनन के लिए जाना जाता है। बताइए चूना पत्थर, संगमरमर, अभ्रक या फिर तांबा? तो देखिए कोडरमा जो है क्यों फेमस है? तो ये अभ्रक के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोडरमा जो होता है ये अभ्रक के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए ये कोडरमा जो है ये झारखंड में स्थित है। तो झारखंड का जो कोडरमा है, झारखंड का जो कोडरमा है ये जो है किसके लिए फेमस है? तो ये अभ्रक के लिए। किसके लिए फेमस है? अभ्रक के लिए फेमस है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और झारखंड के हजारीबाग पट्टी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? झारखंड के हजारीबाग में जो है कोडरमा स्थित है और ये अभ्रक के लिए फेमस है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बताइए रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती हैं। तो बताइए रेगुर मिट्टियाँ को किस नाम से और जाना जाता है? बताइए काली मिट्टी के नाम से, लाल मिट्टी के नाम से, कापी मिट्टी के नाम से या फिर लेटराइट मिट्टी के नाम से? तो देखिए रेगुर मिट्टी जो होता है इसी को काली मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को काली मिट्टी कहा जाता है। इसी को जो है कपासी मिट्टी कहा जाता है। तो ये सब जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा रेगुर मिट्टी जो होता है इसी को काली मिट्टी कहा जाता है, इसी को कपासी मिट्टी कहा जाता है, इसी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। बताइए निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। देखिए दिया है अमरावती, भवानी, दूधगंगा या और हेमावती। तो इसमें बताना है कावेरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो देखिए कावेरी की सहायक नदी जो है अमरावती भी है, उसके बाद भवानी भी है, फिर हेमावती भी है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को देख लीजिए, पहला, दूसरा और चौथा। तो देखिए यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? बताइए जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? बताइए भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बताइए यह सही है या नहीं है? सबसे कम लिंगानुपात जो है पंजाब में अंकित किया गया था। बताइए यह स्टेटमेंट सही है या नहीं है? मेघालय में 2001-2011 की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी। सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान में पाई गई। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए भारत का जनसंख्या घनत्व जो है ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है सही है। सबसे कम लिंगानुपात जो है ये पंजाब में अंकित किया गया था। तो ये बात बिल्कुल गलत है। सबसे कम लिंगानुपात जो है कहाँ पे है? हरियाणा में है। मेघालय में 2001 से 2011 की जनसंख्या वृद्धि दर जो है सबसे अधिक रही थी। तो बताइए यह सही है या नहीं है? तो देखिए ये बिल्कुल सही है। भारत की 10 की वृद्धि दर जो है ये कहाँ पे? मेघालय में 10 की वृद्धि देखी गई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। और देखिए सबसे कम महिला साक्षरता दर जो है आज राजस्थान में मापी गई थी। तो देखिए सबसे कम महिला साक्षरता दर की बात करेगा तो ये कहाँ पे है? बिहार में है। तो ये भी जो है सही नहीं है। तो इसका जो है ऑप्शन 2 और 4 दोनों सही नहीं है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है? तो बताइए कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है कौन सा है? बताइए आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है या फिर तमिलनाडु है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो देखिए कहवा के उत्पादन में जो है अग्रणी राज्य जो है ये कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक जो है कहवा के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है कहवा उत्पादन में दूसरे नंबर पे केरल आता है और तीसरे नंबर पे जो है तमिलनाडु आता है। ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? वह है बताइए जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत जो है किस राज्य में पाया जाता है? वह है बताइए मेघालय में पाया जाता है, नागालैंड में पाया जाता है, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत जो है किस राज्य में पाया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिजोरम में जो है सबसे अधिक जो है पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन पूछेगा अनुसूचित जनजाति की आबादी का अनुपात सबसे अधिक कहाँ पे है? तो ये पंजाब में है। अनुसूचित जाति का सबसे अधिक आबादी कहाँ पे है? तो पंजाब में है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूकाम्बिका कर्नाटक में है, दलमा झारखंड में है, नैयर
छत्तीसगढ़ में है या फिर कोटी गांव जो है गोवा में है। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए नैयर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। नैयर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, जबकि ये केरल में है। कहाँ पे है, केरल में है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है। बताइए निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है। बताइए कपास का, तिलहन का, चाय का, तंबाकू का, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो देखिए भारत जो है ये तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। किसका, तिलहन का जो है भारत जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाएगा कपास का उत्पादन जो है कौन सा देश सबसे अधिक करता है, तो कपास का उत्पादन चीन करता है और दूसरे स्थान पे जो है भारत है। कपास उत्पादन में पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर भारत है। अगर बात करेगा चाय उत्पादन में जो है, चाय उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है, तो चीन है और दूसरे स्थान पे जो है भारत है और तीसरे स्थान पर केन्या है। अगर पूछेगा तंबाकू उत्पादन में सबसे आगे कौन है, तो तंबाकू उत्पादन में भी चीन सबसे आगे है और भारत दूसरे नंबर पे है और ब्राजील तीसरे नंबर पे है। तो तंबाकू उत्पादन में चीन पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे भारत, तीसरे स्थान पे ब्राजील। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। बताइए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। बताइए दिल्ली है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है या फिर मुंबई है। तो दूसरे स्थान पर जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर पूछेगा तो ये कौन सा है, दिल्ली है। दूसरे स्थान पर दिल्ली है और पहले स्थान पर जो है मुंबई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना जो है इस समुद्र तट पर स्थित है। बताइए सलेम है, विजयनगर है, विशाखापट्टनम है या फिर दुर्गापुर है। तो बताइए इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना जो है समुद्र तट पर स्थित है। तो देखिए विशाखापट्टनम जो है ऑप्शन नंबर 3 ये समुद्र तट पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। तो यहाँ पे फिर करना है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। तो बताइए घनत्व कहते हैं या फिर प्रवास कहते हैं या फिर जन्म दर कहते हैं या फिर मृत्यु दर कहते हैं। तो देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो बताइए पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य जो है शामिल नहीं है। बताइए हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम या फिर मणिपुर। तो बताइए 7 सिस्टर के रूप में कौन सा स्टेट नहीं आता है। तो देखिए 7 सिस्टर के रूप में जो है हिमाचल प्रदेश नहीं आता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा ये सब जो है 7 सिस्टर के सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। बताइए हाजीपुर में स्थित है, पटना में स्थित है, मधेपुरा में स्थित है या फिर किशनगंज में स्थित है। बताइए पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है ये हाजीपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, हाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए फिल करना है, और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशा में खुद को खाली कर लेती हैं। तो बताइए कौन कौन सी नदियां हैं जो एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशा में खुद को खाली कर लेती हैं। तो बताइए वह कौन सी नदी है। कृष्णा और ताप्ती है, ब्रह्मपुत्र और ताप्ती है, नर्मदा और ताप्ती है या फिर कावेरी और ताप्ती है। तो देखिए नर्मदा और ताप्ती नदियां जो होती हैं यह एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन ये विपरीत दिशा में जो है खुद को खाली कर लेती हैं, क्योंकि ये दोनों नदियां जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोगों से पूछेगा कि कृष्णा नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर
महाबलेश्वर के पास जोर गांव से होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के पास जोर गांव से जो है कृष्णा नदी का जो है उद्गम होता है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अगर पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है, तो तिब्बत में मानसरोवर झील से। कहाँ से? तिब्बत में मानसरोवर झील से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अगर पूछेगा नर्मदा नदी का उद्गम जो कहाँ से होता है, तो ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला में होता है। कहाँ से? नर्मदा नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला में अमरकंटक नामक स्थान से होता है और यह अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। अगर पूछेगा कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कावेरी नदी का उद्गम जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी में। कहाँ से? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। ये भाई आप लोगों को याद रखना है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग अच्छे से जरूर तैयार करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड ही क्वेश्चन को करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे अपना आकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।